हम ये बात करते हैं कि फोलिक एसिड की क्या आवश्यकता है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में। देखिए, फोलिक एसिड एक तरह का विटामिन होता है। कहने में तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि विटामिन होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रेगनेंसी में मदर पर और बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फोलिक एसिड की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि कहा जाता है कि जब भी आप कंसीव करना चाहें तो अपने डॉक्टर से मिलकर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, प्रेगनेंसी से पहले काउंसलिंग लें। साथ में कम से कम अपना प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कर दें। ऐसा क्यों कहा जाता है? कई बार कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे महिला की एज ज़्यादा हो सकती है। महिला की एज यदि 35 से ऊपर है, आजकल के समय में तो देखा जा रहा है 30 के ऊपर भी चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ में मदर को यदि किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि डायबिटिक है मदर, या फिर हाइपरटेंसिव है, या उसे कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, या कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी यदि हैं, तो ऐसे केसेस में फोलिक एसिड शुरू में इसलिए दिया जाता है ताकि जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और जब वो बच्चे बनने के लिए फर्टिलाइजेशन हो तब अच्छे से डिवीजन हो सके, मल्टीप्लिकेशन हो सके और बच्चे में किसी तरह की एनोमली ना आए। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले इसे देना महत्वपूर्ण हो जाता है। सेम चीज़ फॉलो होती है जब महिला कंसीव कर लेती है, क्योंकि शुरू के 3 महीनों में तो ये अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उसी वक्त बच्चा बन रहा होता है। बच्चे के बनने के दौरान यदि फोलिक एसिड की कमी होती है तो हम इस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके सर के बनने में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी सर ही नहीं बनता है, जिसे हम एनेनकेफली कहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिन्हें कि हम एक सिंपल सी चीज़ फॉलिक एसिड देके प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर देना चाहिए। शुरू के 3 महीने में तो 100% देना ही देना है, लेकिन आजकल मानते हैं कि फोलिक एसिड आप पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसके और भी रोल होते हैं और बाद में भी रोल होते हैं। वो क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ अकेले नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमें आयरन चाहिए, B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, सेल्स ग्रो करते हैं, मदर के डिमांड्स होते हैं, बेबी के भी डिमांड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यदि पूरी प्रेगनेंसी अपना फॉलिक एसिड कंटिन्यू करते हैं तो वो हर एंगल से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको भी बचाता है, मदर को अनीमिया से बचाता है, प्रेगनेंसी में नहीं होगा, बच्चे को डिफेक्ट से बचाता है। तो इसलिए फोलिक एसिड यदि आप संपूर्ण रूप से बात करें तो दोनों तरफ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो महिलाएं जिनमें हमारे पास हिस्ट्री होती है कि उनके पहले बेबी को प्रॉब्लम हुई थी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था या किसी भी तरह का कंजेनाइटल डिफेक्ट था, ऐसे केसेस में हम उन्हें ज़्यादा डोज में देते हैं फोलिक एसिड, और उनके लिए प्रेगनेंसी से पहले 3 महीने से लेना फोलिक एसिड अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान तो है ही है।